ट्रिवियल वीडियोस। तो चलिए दोस्तों, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो वो एग्जांपल है, फबीना बोरोस ₹12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि फबीना ने किसी से 12,500 रुपीज बोरो किए हैं और वो उसने 3 सालों के लिए 12% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट के लिए बोरो किए हैं। इसका मतलब कि उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12% और उस पे सिंपल इंटरेस्ट लगने वाला है। अब हमें यह भी बोला गया है कि राधा ने भी सेम अमाउंट सेम टाइम पीरियड के लिए बोरो किया है, पर उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% और उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगने वाला है। अब हमें ये पूछा गया है कि किसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा और कितना ज्यादा देना पड़ेगा। तो चलिए इसी सवाल का जवाब हम ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हर क्वेश्चन की तरह हम इस क्वेश्चन में भी गिवन लिख लेंगे। तो हमें गिवन में दिया गया है कि फबीना borrows ₹12,500 और जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह है 12% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट, और जो टाइम दिया गया है वह है 3 इयर्स। अब हमें यह भी बोला गया है कि राधा ने भी 12,500 रुपीज ही बोरो किए हैं और सेम टाइम पीरियड के लिए, लेकिन उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, मतलब उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। मतलब कि राधा borrows ₹12,500 at rate of interest 10% per annum compounded annually, और जो टाइम दिया गया है वो भी इसके लिए 3 इयर्स है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है? तो हमें ये फाइंड करना है कि हु पेज मोर इंटरेस्ट बाय हाउ मच। तो चलिए इसी सवाल का आंसर ढूंढते हैं। तो जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना होगा कि फबीना के सिचुएशन में हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, और जब हम राधा के सिचुएशन में जाएंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कि तो सबसे पहले तो हम फबीना का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो उसके लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना होगा। तो SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। अब जो हमारा प्रिंसिपल है वह है 12,500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 इंटू टाइम है 3 अपॉन 100। तो 0 से 0 काट देंगे। अब 3 12 होता है 36 और 36 इंटू 125 होता है ₹4,500। तो ये निकल गया हमारा फबीना का सिंपल इंटरेस्ट। अब हम राधा का इंटरेस्ट निकालेंगे। अब जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमें राधा का एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें फॉर्मूला दिया गया है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो हमारे पास पहले से है, लेकिन हमारे पास अमाउंट नहीं है, तो इसलिए हमें अभी पहले अमाउंट निकालना होगा। तो अब
कंपाउंड इंटरेस्ट का और अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, वो है P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर T। अब जो प्रिंसिपल है वो है 12,500 इंटू 1 प्लस रेट है हमारा 10/100 और अब यहां पर 0 से 0 काट देते हैं टू द पावर टाइम हमारा 3। अब ये हो जाएगा 12,500 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। अब 0 से 0 काट देंगे तो अब 11 इंटू 11 इंटू 11 मतलब हो जाएगा 11 क्यूब। तो 11 क्यूब होता है 1331 और 1331 इंटू 125 हो जाएगा 166,375। अब यहाँ पर मेरे को एक 10 बचा हुआ दिख रहा है तो यहाँ पर उसकी वजह से पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा ₹16,637.5। तो ये तो हमारा अमाउंट निकला। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो हमारा CI हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मतलब 16,637.5 माइनस 12,500 तो आ जाएगा हमारा 4,137.5 रुपीज। तो यह आ गया हमारा राधा का इंटरेस्ट। अब हम ये देख पा रहे हैं कि जो फबीना का इंटरेस्ट है वो राधा के इंटरेस्ट से ज्यादा है। अब यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात यह है कि फबीना ने तो सिंपल इंटरेस्ट लिया था और राधा ने कंपाउंड इंटरेस्ट और दोनों का टाइम और अमाउंट भी सेम था। तो आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कम कैसे आ सकता है? तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है दोस्तों कि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारा रेट है वो असल में कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रेट लिया गया है उससे वो ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा आ गया। वरना नॉर्मली अगर हम रेट, टाइम और प्रिंसिपल अगर सेम ले तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। तो ये तो होगी दूसरी बातें। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं। तो मेन टॉपिक ये था कि किसको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा। तो फबीना को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा। अब कितना ज्यादा पे करना होगा उसके लिए हम फबीना के इंटरेस्ट से राधा के इंटरेस्ट को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आया था वो था 4,500 और जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया था वो था 4,137.5। तो अब इनका डिफरेंस हो जाएगा 4,500 माइनस 4,137.5। तो यह आ जाएगा हमारा 362.5 रुपीज।